हेलो बच्चों, हम देख रहे हैं यूनिट नंबर 4 सीक्वेंस का पार्ट 2, जिसमें है कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। अ सीक्वेंस एस एन इज सेड टू बी कॉन्वर्जेंट इफ़ इट हैज़ फाइनाइट लिमिट एल। कोई भी सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट तब बनेगा जब उसका लिमिट जो है वो फाइनाइट बनेगा और उसकी वैल्यू जो है वो एल बनेगी। So if limit n tends to infinity Sn equal to L, then sequence Sn converges to L। अगर Sn का लिमिट L बनता है तो हम कहेंगे सीक्वेंस Sn जो कॉन्वर्जेंट है और उसका जो लिमिट है वो लिमिट L है। इफ़ द सीक्वेंस हैज़ नो फाइनाइट लिमिट देन इट इज सेड टू बी डाइवर्जेंट। अगर लिमिट फाइनाइट हो तो कॉन्वर्जेंट और अगर फाइनाइट लिमिट ना हो तो डाइवर्जेंट। If the sequence Sn is divergent, then either Sn tends to infinity और Sn tends to माइनस इन्फिनिटी। सिंपल है। अगर सीक्वेंस डाइवर्जेंट होगा तो उसकी जो वैल्यू है वो टेंस टू या तो इन्फिनिटी होगी या माइनस इन्फिनिटी होगी एज n टेंस टू इन्फिनिटी पे। चलिए नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अ सीक्वेंस Sn डिफाइंड बाय Sn इज इक्वल टू r रेज टू द पावर n इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस Sn r रेज टू द पावर n हो तो इसे कहेंगे हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और इसका जो कॉमन रेशियो है वो कॉमन रेशियो होगा r। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस r रेज टू द पावर n इज कॉन्वर्जेंट। ये कॉन्वर्जेंट होगा इफ मॉड r लेस देन 1। ये इंपॉर्टेंट है कि मॉड r जब लेस देन 1 हो तो ये जो है ये होगा कॉन्वर्जेंट। जब मॉड r ग्रेटर देन 1 हो या लेस देन और इक्वल टू -1 हो तब ये बनेगा डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट के लिए मॉड r की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -1 हो या ग्रेटर देन 1 हो। लेकिन जब मॉड r लेस देन 1 हो मतलब -1 लेस देन r लेस देन 1 इक्वल टू में हो तब हम कहेंगे कि सीक्वेंस जो है वो कॉन्वर्जेंट है। तो ये थी कुछ डेफिनेशन कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सीक्वेंस के। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। प्रूव दैट इफ अ सीक्वेंस इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक देन इट इज कॉन्वर्जेंट। अब ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें आने वाले एग्जाम्पल्स में इसी कंडीशन का इस्तेमाल करना होगा। जब कोई सीक्वेंस बाउंडेड हो और मोनोटोनिक हो तो वो सीक्वेंस जो है वो कॉन्वर्जेंट बनेगा। चलिए इसको देखते हैं। अब हमें गिवन है कि सीक्वेंस जो है वो मोनोटोनिक और बाउंडेड है। लेट सीक्वेंस Sn इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड। सीक्वेंस Sn जो है मोनोटोनिक है और बाउंडेड है। सपोज दैट सीक्वेंस Sn is monotonic, increasing and बाउंडेड अबोव। हम एजम्पशन करते हैं कि सीक्वेंस Sn जो है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबोव है। मोनोटोनिक में डिक्रीजिंग भी हो सकता है और इंक्रीजिंग भी हो सकता है और बाउंडेड मतलब दोनों भी है, जो बाउंडेड अबोव है बाउंडेड बिलो है। तो हमने लिया सीक्वेंस Sn जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबोव है। सिंस सीक्वेंस Sn is monotonic increasing, therefore Sn greater than or equal to Sm for n greater than or equal to n। मतलब आगे वाली टर्म जो पीछे वाले टर्म से बड़ी टर्म होगी। इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। नाउ सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड अबोव। सीक्वेंस Sn जो है वो है बाउंडेड अबोव implies least upper bound of sequence Sn exist since sequence is bounded above, therefore उसका least upper bound जो exist होता है implies LUB of sequence Sn is equal to ले लेंगे हम k, से। अब इसका जो LUB है वो exist है और इस LUB को नाम दिया हमने कैपिटल K। अब देखिए सीक्वेंस Sn जो है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और उसका बाउंडेड जो है उसका जो अपर बाउंड है वो है K। तो हम प्रूव करेंगे कि सीक्वेंस Sn कॉन्वर्जेस टू K। वी शो दैट
सीक्वेंस Sn कॉन्वर्जेस टू के। ये हम प्रूव करेंगे कि सीक्वेंस Sn जो कॉन्वर्जेंट है और वो कॉन्वर्जेंट है कैपिटल K के लिए। देयरफॉर LUB सीक्वेंस Sn इज इक्वल टू K, क्योंकि K जो है हमारा लीस्ट अपर बाउंड है। LUB सीक्वेंस Sn इक्वल टू K। देयरफॉर फॉर any epsilon greater than 0 there exists m greater than 0 such that Sm greater than K minus epsilon। Sm जो है वो K minus epsilon से बड़ा रहेगा, implies K minus epsilon जो है वो Sm से छोटा रहेगा। मतलब रिवर्स में लिखा है हमने, इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। also K is an upper bound। K जो है वो अपर बाउंड है सीक्वेंस Sn का। देयरफॉर Sn लेस देन और इक्वल टू K बनेगा। और अगर Sn लेस देन और इक्वल टू K तो डेफिनेटली Sn लेस देन K प्लस एप्सिलॉन भी बनेगा, क्योंकि अगर K से छोटा है तो डेफिनेटली K प्लस एप्सिलॉन से भी छोटा रहेगा। इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। Therefore, by equations 1, 2 and 3, इक्वेशन 1, 2, 3 के ऊपर से K माइनस एप्सिलॉन लेस देन Sm लेस देन और इक्वल टू Sn, जो हमने इक्वेशन 1 को यूज़ किया Sm लेस देन और इक्वल टू Sn, और Sn लेस देन K प्लस एप्सिलॉन। अगर हम बीच में से Sm को हटा देते हैं तो ये बन जाएगा इम्प्लाइज K माइनस एप्सिलॉन लेस देन Sn लेस देन K प्लस एप्सिलॉन। और ये जो है ये डेफिनेशन है, तो इसे हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज मॉड Sn माइनस K लेस देन एप्सिलॉन। और इसके ऊपर से कह सकते हैं देयरफॉर सीक्वेंस Sn इज कॉन्वर्जेंट and converges to K। Therefore, sequence Sn is convergent and converges to K। तो इस तरीके से अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस वजह से भी हो जाता है कि इसे एग्जांपल में यूज़ करना है। जब कोई सीक्वेंस मोनोटॉनिक हो और बाउंडेड हो तो हम कहेंगे सीक्वेंस जो है वो कॉन्वर्जेंट है। एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। जो गिवन सीक्वेंस है Sn उसे लिख लेते हैं Sn इज इक्वल टू 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/n इंटू n+1। Sn के ऊपर से बनाएंगे Sn+1। अगर एक बार पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया तो बाकी एग्जाम्पल भी समझ में आ जाते हैं। 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/n इंटू n+1, और इसके आगे वाली टर्म प्लस 1/n+1 इंटू n+2। इस तरीके से बन गया Sn+1। नेक्स्ट लाइन पे Sn+1 माइनस Sn इज इक्वल टू, अगर हम Sn+1 से Sn को हटा देते हैं तो पहले n टर्म कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास में रहेगा इज इक्वल टू 1/n+1 n+2। और ये जो है डेफिनेटली पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब Sn+1 माइनस Sn की वैल्यू जो है वो बन जाएगी ग्रेटर दैन 0, इम्प्लाइज Sn+1 ग्रेटर दैन Sn फॉर n+1 ग्रेटर दैन n। और इसके ऊपर से कहेंगे सीक्वेंस जो है वो है मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग। देयरफॉर सीक्वेंस Sn इज मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग। अब हमने ये तो प्रूव कर दिया कि सीक्वेंस Sn जो है वो है मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग। अगर हम प्रूव कर दें कि सीक्वेंस Sn जो है बाउंडेड है तो ऑटोमेटिकली सीक्वेंस Sn जो है वो कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस बन जाएगा। नाउ Sn इक्वल टू 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3
प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस सो ऑन प्लस 1/n इंटू n+1। 1/1 इंटू 2 को लिख सकते हैं हम 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 इंटू 3 को लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3 प्लस सो ऑन प्लस इसको लिख सकते हैं हम 1/n माइनस 1/n+1। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इस तरीके से बनेगा। अब देखिए ब्रैकेट को निकाल देंगे तो ये बनेगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 प्लस सो ऑन प्लस 1/n माइनस 1/n+1। टर्म देखो कैसे कैंसिल 1/2 कैंसिल 1/3 कैंसिल है। इस तरीके से माइनस टर्म जो है प्लस टर्म के साथ में कैंसिल हो रहे, प्लस टर्म माइनस के साथ में, तो हमारे पास में सिर्फ बचेगा 1 माइनस 1/n+1 और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है Sn की। अब ये वैल्यू 1 माइनस है, मतलब डेफिनेटली ये वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है, Sn लेस देन 1। अगर Sn लेस देन 1 है तो हम कहेंगे सीक्वेंस Sn जो है वो बाउंडेड बनेगा, इम्प्लाइज सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड अबोव। सीक्वेंस Sn जो है वो बनेगा बाउंडेड अबोव। अब हमने ऑलरेडी प्रूव किया था कि सीक्वेंस Sn जो है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और अभी प्रूव कर दिया कि बाउंडेड अबोव है। देयरफॉर सीक्वेंस Sn इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड अबोव। तो सीक्वेंस Sn क्या क्या हो गया, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और बाउंडेड अबोव। और इसके ऊपर से कहेंगे देयरफॉर, हमने जो पीछे अभी क्वेश्चन छुड़ा है उसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस Sn जो है वो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। देयरफॉर सीक्वेंस Sn इज कन्वर्जेंट। सीक्वेंस Sn जो है वो बन गया कन्वर्जेंट। देखिए अब कौन से वैल्यू पे कन्वर्ज होता है वो भी फाइंड करेंगे हम। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1/n+1 is equal to 1 minus 1 upon infinity 1 minus 0 is equal to 1. Therefore sequence Sn converges to 1। सीक्वेंस Sn जो है वो कन्वर्ज हो रहा है 1 को। तो आपने देखा पहले हमने प्रूव किया कि सीक्वेंस Sn मोनोटोनिक है, उसके लिए हमें फाइंड करना है Sn+1 माइनस Sn, फिर हमें Sn की वैल्यू निकाल के वो बाउंडेड है या नहीं चेक करना है। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम कहेंगे सीक्वेंस Sn जो है वो कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे हमें फिर से कन्वर्जन प्रूव करना है। सॉल्यूशन में Sn है 1/1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस 1/n स्क्वायर प्लस 1। इसके ऊपर से मिल जाएगा Sn+1 इज इक्वल टू 1/1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस 1/n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/n+1 स्क्वायर प्लस 1। अब हम वैल्यू निकालेंगे Sn+1 माइनस Sn, दोनों की जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू मिलेगी 1/n+1 स्क्वायर प्लस 1। और डेफिनेटली ये वैल्यू जो है ये वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू, तो हम कहेंगे इम्प्लाइज Sn+1 माइनस Sn ग्रेटर दैन 0 इम्प्लाइज Sn+1 ग्रेटर दैन Sn फॉर n+1 ग्रेटर दैन n। ये हो गया हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। देयरफॉर सीक्वेंस Sn इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो सीक्वेंस Sn बन गया मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अब हमें प्रूव करना है कि सीक्वेंस Sn जो है बाउंडेड है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। अब Sn इज इक्वल टू 1/, Sn is equal to 1/1 square plus 1, 1/2 square plus 1, plus 1/3 square plus 1, plus so on plus 1/n square plus 1। अब ये वैल्यू लेस दैन डेफिनेटली 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस so on प्लस 1/n स्क्वायर।
which is less than 1 upon 1 into 1 plus 1 upon 2 into 2 plus so on plus 1 upon n into n। अब ये वैल्यू लेस देन है 1 अपॉन, अब 1 अपॉन 1 मतलब 1 हो गया प्लस, इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस सो ऑन प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू n। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा लेस देन 1 प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 मतलब 1 बाई 2 प्लस इसके आगे बन जाएगा 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 प्लस सो ऑन प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन n। इस तरीके से लेस देन जब कैंसिलेशन हो जाएंगे तो बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n विच इज़ लेस देन 2 माइनस 1 अपॉन n, मतलब डेफिनेटली लेस देन 2। तो हम कहेंगे सीक्वेंस एसएन जो है वो है बाउंडेड अबोव। देयरफॉर सीक्वेंस एसएन इज बाउंडेड अबोव। हमारे पास में जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस है बाउंडेड अबोव। अब हमने ऑलरेडी प्रूव किया था कि सीक्वेंस एसएन जो है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और अब सीक्वेंस एसएन जो बाउंडेड अबोव है। देयरफॉर सीक्वेंस एसएन is monotonic increasing and bounded above। और इसके ऊपर से कहेंगे हम therefore sequence SN is कॉन्वर्जेंट है। सीक्वेंस SN जो है वो है कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो हमने पहला क्वेश्चन और सेम मेथड से दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व किया कॉन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी हमें सेम मेथड से छुड़ाना है। सो गिवन है हमारे पास में SN इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस 1 अपॉन n प्लस n। अब SN के ऊपर से हम बनाएंगे SN प्लस 1, SN प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 प्लस ऑन प्लस 1 अपॉन n प्लस n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 तक, n प्लस 1 n प्लस 1 मतलब 2n प्लस 2। अब 2n प्लस 2 के पीछे होगा 2n प्लस 1, उसके पीछे होगा 2n। तो इसे एक्सपांड करते हैं 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 2। ये हो गया हमारा Sn प्लस 1। Sn प्लस 1 माइनस Sn इज इक्वल टू, पहले n टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास में बचेगा अब 1 अपॉन 2n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 2। अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू डेफिनेटली पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब ग्रेटर दैन 0, क्योंकि n जो है हमारा नेचुरल नंबर है तो ये जो है ये बन जाएगा हमारा ग्रेटर दैन 0। तो हम कहेंगे इम्प्लाइज Sn प्लस 1 माइनस Sn ग्रेटर दैन 0 इम्प्लाइज Sn प्लस 1 ग्रेटर दैन Sn फॉर n प्लस 1 ग्रेटर दैन n। देयरफॉर सीक्वेंस Sn इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। सीक्वेंस Sn जो है वो बन जाएगा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब देखते हैं कि सीक्वेंस Sn जो है बाउंडेड है या नहीं है। तो Sn इज इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस 1 अपॉन n प्लस n। डेफिनेटली 1 अपॉन n प्लस 1 है वो जो लेस देन 1 अपॉन n बनेगा। 1 अपॉन n प्लस 2 ये भी लेस देन 1 अपॉन n प्लस सो ऑन 1 अपॉन n प्लस n लेस देन 1 अपॉन n। तो ये बन जाएगा लेस देन n इंटू 1 अपॉन n मीन्स लेस देन 1। सो सीक्वेंस Sn जो है एक से छोटा है, मतलब सीक्वेंस Sn जो है वो बाउंडेड अबोव है। देयरफॉर सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड अबोव। देयरफॉर सीक्वेंस Sn इज monotonic increasing and
बाउंडेड अबो सीक्वेंस एसएन जो है वो बनता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबो implies sequence SN is कॉन्वर्जेंट। हमने जो क्वेश्चन देखा उस क्वेश्चन के ऊपर से सीक्वेंस SN जो है वो बन जाता है कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो हमने सेम मेथड से पिछले कुछ क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन छुड़ाते, सेम मेथड से छुड़ाएंगे इसे भी। देखिए अभी इसमें S1 है 0.2, इसे लिख सकते हैं हम 2/10। S2 है 0.22, तो ये बन जाएगा 0.2 प्लस 0.02 मतलब इज इक्वल टू 2/10 प्लस 2/10 स्क्वायर। सेम रूल से बनेगा S3 इज इक्वल टू 2/10 प्लस 2/10 स्क्वायर प्लस 2/10 क्यूब सो ऑन। अगर हम SN निकालेंगे तो SN बनेगा 2/10 प्लस 2/10 स्क्वायर प्लस 2/10 क्यूब प्लस सो ऑन प्लस 2/10 रेज़ टू द पावर n। और SN के ऊपर से SN प्लस 1 इज इक्वल टू बनेगा 2/10 प्लस 2/10 स्क्वायर प्लस 2/10 क्यूब प्लस सो ऑन प्लस 2/10 रेज़ टू द पावर n प्लस 2/10 रेज़ टू द पावर n प्लस 1। ये हो गया है SN प्लस 1। नाउ SN प्लस 1 माइनस SN, अगर हम दोनों की सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 10 रेज़ टू द पावर n तक की टर्म कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास में बचेगा 2/10 रेज़ टू द पावर n प्लस 1। और डेफिनेटली ये पॉजिटिव वैल्यू है ग्रेटर दैन 0, तो हम कहेंगे SN प्लस 1 माइनस SN ग्रेटर दैन 0 implies SN प्लस 1 ग्रेटर दैन SN फॉर n प्लस 1 ग्रेटर दैन n। और इसके ऊपर से कंक्लूजन बनेगा कि सीक्वेंस SN इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। सीक्वेंस SN जो है वो है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब हम प्रूव करेंगे कि सीक्वेंस SN जो है वो सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस है। SN इज इक्वल टू 2/10 प्लस 2/10 स्क्वायर प्लस ऑन प्लस 2/10 रेज़ टू द पावर n। इसमें से 2/10 को कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2/10, कॉमन निकला 1 प्लस 1/10 प्लस ऑन प्लस 1/10 रेज़ टू द पावर n माइनस 1, जो है ज्योमेट्रिक सीरीज विथ कॉमन रेशो 1/10 इज इक्वल टू 2/10 ब्रैकेट में ज्योमेट्रिक सीरीज with common ratio 1/10। ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2/10 1 माइनस 1/10 रेज़ टू द पावर n अपॉन 1 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 2/10। न्यूमरेटर में 1 माइनस 1/10 रेज़ टू द पावर n अपॉन 9/10, यहाँ पे 10 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू बनेगा 2/9 1 माइनस 1/10 रेज़ टू द पावर n। तो ये डेफिनेटली बन जाएगा लेस दैन 2/9। तो हम इसके ऊपर से कह सकते हैं कि SN लेस दैन 2/9, देयरफॉर सीक्वेंस SN इज बाउंडेड अबो। पहले हमने प्रूव किया कि सीक्वेंस SN जो है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। अब हमें मिला है कि सीक्वेंस SN जो है बाउंडेड अबो है, तो इसके ऊपर से कहेंगे हम इम्प्लाइज सीक्वेंस SN इज कॉन्वर्जेंट। चलिए अब हम इसका लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी SN इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2/9 1 माइनस 1/10 रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू 2/9 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 2/9। जो सीक्वेंस का लिमिट है वो लिमिट है 2/9। तो इस तरीके से ये थे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीक्वेंस, जिसे हम पहले
प्रूव करते हैं कि सीक्वेंस जो है मोनोटॉनिक है या नहीं। उसके बाद में हम चेक करते हैं कि सीक्वेंस जो है बाउंडेड है या नहीं। जब सीक्वेंस हमें मोनोटॉनिक और बाउंडेड दोनों मिलता है तो उसके ऊपर से हम कहते हैं कि सीक्वेंस जो है वह कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी कॉची सीक्वेंस की। अ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी कॉची सीक्वेंस इफ एंड ओनली। कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन है, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट m, n ग्रेटर दैन और इक्वल टू m implies mod Sm माइनस Sn लेस दैन एप्सिलॉन। तो जब mod Sm माइनस Sn लेस दैन एप्सिलॉन बनेगा तो हम कहेंगे सीक्वेंस जो है वह कॉची सीक्वेंस है। एग्जाम्पल है, शो दैट द सीक्वेंस 1/n सेटिस्फाइज कॉची कंडीशन। इससे सॉल्व करते हैं कॉची कंडीशन को। अगर कॉची कंडीशन शो करना है तो हमें कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। टू शो दैट सीक्वेंस 1/n satisfies the Cauchy condition, we have to find the value of m such that m comma n greater than or equal to m implies mod Sm माइनस Sn लेस दैन एप्सिलॉन। अब हम एक साइड लेके दूसरी साइड को सॉल्व करेंगे। सो लेट Sn इज इक्वल टू 1/n और Sm इज इक्वल टू बन जाएगा हमारा 1/m। नाउ एक साइड एजम्पशन करेंगे कि m कॉमा n जो है ग्रेटर दैन और इक्वल टू m है, इम्प्लाइज इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/m लेस दैन और इक्वल टू 1/कैपिटल M बनेगा। सिमिलरली 1/n लेस दैन और इक्वल टू 1/कैपिटल M बनेगा। अब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे Sm माइनस Sn। Sm माइनस Sn इज इक्वल टू मॉड में 1/m माइनस 1/n। दोनों के मॉड को सेपरेट करेंगे तो बनेगा लेस देन और इक्वल टू मॉड 1/m प्लस मॉड माइनस 1/n लेस देन और इक्वल टू 1/m प्लस 1/n। अभी हमने देखा है 1/m अल्सो लेस देन और इक्वल टू 1/कैपिटल M प्लस 1/n लेस देन और इक्वल टू 1/कैपिटल M विच इज़ लेस देन 2/m। चूज़ करेंगे, चूज़ एप्सिलॉन इज इक्वल टू 2/m इम्प्लाइज m इज इक्वल टू बनेगा हमारे पास में 2/एप्सिलॉन। देयरफॉर मॉड Sm माइनस Sn बन जाएगा लेस दैन एप्सिलॉन। m के वैल्यू भी मिल गई और कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन भी बन गई। अब हम इन सब चीज़ों को सम अप करेंगे। देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 वी हैव फाउंड m is equal to 2/epsilon greater than 0 such that m comma n greater than or equal to m implies mod Sm minus Sn less than epsilon। जब हमारे कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई तो हम कहेंगे therefore the sequence 1/n is a Cauchy sequence। जब सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन कंप्लीट करता है तो हम कहेंगे सीक्वेंस जो है वो है कॉची सीक्वेंस। नेक्स्ट एग्जांपल है, शो दैट द सीक्वेंस n/n+1 सेटिस्फाइज कॉची कंडीशन। अब हमें प्रूव करना है कि यह सीक्वेंस भी सेटिस्फाई करता है कॉची कंडीशंस को। सॉल्यूशन में सेम जैसे हमने पहले छुड़ाया वैसे ही छुड़ाएंगे। सीक्वेंस को थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए हम सिंप्लीफाई करते हैं। Sn इज इक्वल टू n/n+1, इसे लिख सकते हैं n+1 माइनस 1/n+1, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/n+1। इसके ऊपर से Sm बनेगा 1 माइनस 1/m+1। टू शो दैट सीक्वेंस n/n+1 satisfies Cauchy condition, we have to find
we have to find the value of m such that m comma n greater than or equal to m implies mod sm minus sn लेस दैन एप्सिलॉन। एक साइड ले लेंगे लेट m कॉमा n ग्रेटर देन और इक्वल टू m इम्प्लाइज, हम अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो बनेगा 1/m लेस देन और इक्वल टू 1/M और 1/n लेस देन और इक्वल टू 1/M। लेकिन क्वेश्चन में m प्लस है तो डेफिनेटली अगर 1/m लेस देन इक्वल टू 1/m है तो 1/m प्लस 1 भी लेस देन और इक्वल टू 1/m बनेगा और 1/n प्लस 1 भी लेस देन और इक्वल टू 1/m बनेगा। अब हम मॉड sm माइनस sn फाइंड करते हैं। मॉड ये से स्टार्ट करते हैं। मॉड sm माइनस sn इज इक्वल टू मॉड में sm की वैल्यू है 1 माइनस 1/m प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1/n प्लस 1। सिंप्लीफाई करेंगे इसे, इज इक्वल टू मॉड 1 माइनस 1/m प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1/n प्लस 1। 1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, सो इक्वेशन बचेगा इज इक्वल टू मॉड 1/n प्लस 1 माइनस 1/m प्लस 1। पॉजिटिव पम हमने पहले ली है, एक मॉड के दो मॉड कर लिए, लेस देन और इक्वल टू मॉड 1/n प्लस 1 प्लस मॉड माइनस 1/m प्लस 1। मॉड में नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी तो ये बन जाएगा लेस देन और इक्वल टू 1/n प्लस 1 प्लस 1/m प्लस 1। अभी हमने यहाँ पे लिखा है कि 1/n प्लस 1 1/m प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू m है, लेस देन और इक्वल टू 1/m प्लस 1/m तो ये बन जाएगा हमारा लेस देन और इक्वल टू 2/m। अब एप्सिलॉन को नाम दे देंगे हम 2/m। choose epsilon is equal to 2/m implies m is equal to 2/epsilon which is definitely greater than 0. Therefore mod sm minus sn less than बन जाएगा epsilon. Therefore for epsilon greater than 0 we have found capital M is equal to 2/epsilon greater than 0 such that m comma n greater than or equal to m implies mod sm minus sn less than epsilon। और इसके ऊपर से हम कहेंगे therefore sequence n/n plus 1 is कॉची सीक्वेंस। सीक्वेंस जो है वो कौन सा सीक्वेंस है हमारे पास में, कॉची सीक्वेंस। तो आपने देखा हमने पिछले दोनों भी क्वेश्चन में सबसे पहले शो किया कि मॉड sm माइनस sn की डेफिनेशन में m की वैल्यू फाइंड की है और उसके ऊपर से कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट की है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लेट सीक्वेंस sn इज a Cauchy sequence. Therefore, by definition of Cauchy sequence, Cauchy sequence की definition के ऊपर से for epsilon greater than 0 there exist positive integer m such that m comma n greater than or equal to m implies mod sm minus sn less than epsilon. Choose epsilon is equal to 1, therefore mod sm minus sn less than 1 ये बन जाएगा implies, अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो mod sn minus sm less than 1 implies sm minus 1 लेस दैन sn लेस दैन sm प्लस 1। बाउंडेड की कंडीशन के ऊपर से हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ लेट k इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ s1 s2 सो ऑन अप टू sm माइनस 1
for capital K is equal to max of S1, S2 so on up to Sm plus 1. तो इक्वेशन बन जाएगा therefore K less than Sn less than capital K. Hence the sequence Sn is बाउंडेड. तो इस क्वेश्चन में हमने प्रूव किया कि अगर कोई सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है तो डेफिनेटली हम इस सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस में प्रूव कर सकते हैं. ओके, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है कॉची कॉन्वर्जेंस क्राइटेरिया. हम इसे प्रूव करते हैं. प्रूव दैट अ सीक्वेंस एन कॉन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ इट इज कॉची सीक्वेंस. अगर कोई सीक्वेंस जो है वो कॉन्वर्जेंट हो तो वो सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस भी होगा. इफ एंड ओनली पे दो पार्ट में. तो पहले सपोज करते हैं फर्स्ट, सपोज दैट सीक्वेंस Sn इज कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस. हमारा जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस है कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस. देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू L, क्योंकि सीक्वेंस जो है कॉन्वर्जेंट है उसका लिमिट एग्जिस्ट होगा. Therefore, for epsilon greater than 0, there exists positive integer m greater than 0 such that n greater than or equal to m implies mod Sn minus L less than epsilon. सीक्वेंस का जो लिमिट है वो है लेस दैन एप्सिलॉन. अब अभी हमें कॉची सीक्वेंस बताना है इसलिए हम एप्सिलॉन की जगह पे लेंगे एप्सिलॉन बाई 2. अगर हम n को रिप्लेस करें m से तो ये डेफिनेशन बनेगी m ग्रेटर दैन और इक्वल टू m इम्प्लाइज Sm माइनस L लेस दैन एप्सिलॉन बाई 2. वैल्यू कैलकुलेट करेंगे Sm माइनस Sn तो ये बन जाएगा मॉड Sm माइनस L प्लस L माइनस Sn. हमने L को जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है. एक मॉड के दो मॉड बनेंगे, मॉड Sm माइनस L प्लस मॉड L माइनस Sn. सेकंड मॉड में माइनस अगर कॉमन निकालेंगे तो मॉड में उसकी वैल्यू बनेगी प्लस लेस देन और इक्वल टू Sm माइनस L प्लस मॉड Sn माइनस L. तो ये बन जाएगा हमारा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन. देयरफॉर मॉड Sm माइनस Sn लेस देन एप्सिलॉन. तो ये डेफिनेशन जो है ये कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन. देयरफॉर सीक्वेंस Sn इज़ अ कॉची सीक्वेंस. तो पहले पार्ट में हमने एजम्पशन किया था सीक्वेंस जो है कॉन्वर्जेंट है, उसके ऊपर से प्रूव किया कि सीक्वेंस जो है कॉची सीक्वेंस है. अब हम कॉन्वर्स पार्ट प्रूव करेंगे. कॉन्वर्सली सपोज दैट सीक्वेंस Sn इज कॉची सीक्वेंस. सीक्वेंस Sn जो है वो है कॉची सीक्वेंस. अगर सीक्वेंस Sn कॉची सीक्वेंस है तो डेफिनेटली सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड. सीक्वेंस Sn जो है बाउंडेड. अब बाउंडेड की डेफिनेशन के ऊपर से हम कहेंगे देयरफॉर m कॉमा n ग्रेटर दैन और इक्वल टू m इम्प्लाइज मॉड Sm माइनस Sn लेस दैन एप्सिलॉन जो हमारी कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन है. फॉर m इज इक्वल टू n प्लस 1. जब अगर हम m की जगह पे n प्लस 1 यूज़ करते हैं तो ये डेफिनेशन बनेगी हमारी मॉड Sn प्लस 1 माइनस Sn लेस दैन एप्सिलॉन. और इसके ऊपर से हम कह सकते हैं देयरफॉर सीक्वेंस Sn इज मोनोटॉनिक. देयरफॉर सीक्वेंस Sn इज मोनोटॉनिक. अभी हमने शुरुआत में लिखा है कि सीक्वेंस Sn जो है वो बाउंडेड है और यहाँ पे हमने प्रूव किया सीक्वेंस Sn जो है मोनोटॉनिक है. इम्प्लाइज सीक्वेंस Sn इज मोनोटॉनिक एंड बाउंडेड. सीक्वेंस Sn जो है वो है मोनोटॉनिक है और बाउंडेड है. देयरफॉर सीक्वेंस Sn इज कॉन्वर्जेंट. तो हमने कॉन्वर्स पार्ट भी प्रूव किया है जिसमें सीक्वेंस Sn जो है वो कॉन्वर्जेंट है. ये कॉची कॉन्वर्जेंस क्राइटेरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इस तरीके से हमने यूनिट नंबर 4 को अभी कंप्लीट किया है. पहले पार्ट में हमने एग्जांपल छुड़ाए थे, डेफिनेशन देखे थे, और सेकंड पार्ट में भी हमने कॉची सीक्वेंस भी छुड़ाया. उसके अलावा हमने ये टाइप में कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी देखे. तो ये था हमारा यूनिट नंबर 4 जो यहाँ पे कंप्लीट होता है.
डेफिनेटली आपको यूनिट पसंद आया हो तो इस यूनिट को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी हम यूनिट नंबर 5 लेके आएंगे। आपका प्यार ऐसे हमारे साथ में बनाए रखें आपके अपने यूट्यूब चैनल में गणित गुरु में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।